Hello my dears, welcome to Science Tara classes. Next topic is how do we express concentration? Let us now explore the different ways to express the concentration of a solution and understand where and why each method is more suitable. अब हम समझेंगे कि concentration को express कैसे करना है. Concentration word हम समझ चुके हैं, quantity की बात हो रही है, ठीक है. जैसे हमने यहाँ पढ़ा था amount of solute dissolved in given amount of solvent और solution is termed as concentration of the solution. Solution की concentration हम किसको बता रहे हैं कि उसमें solute का amount कितना है, या फिर सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, या फिर हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर चेक करें या फिर सॉल्वेंट के अंदर चेक कर रहे हैं, ठीक है. दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. और अब हम उसको एक्सप्रेस कैसे करें, एग्जैक्ट लिखे कैसे, ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं एंड हम उसको ये भी समझेंगे कि वो कौन सा मेथड कहाँ पर यूज करना है और वो मेथड क्यों यूज होगा वहां पर, ये भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. कलेक्ट सम कमर्शियल पैकेज प्रोडक्ट्स. फिगर 5.4 में कुछ पैकेट प्रोडक्ट दे रखे हैं, ठीक है, जिनको हमें कलेक्ट करना है एंड नोट डाउन द इंफॉर्मेशन गिवन फॉर ईच आइटम. और उनकी आइटम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो हमने कलेक्ट करनी है. आप कोई और आइटम भी ले सकते हैं, ठीक है, तो उनकी हमने क्या करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. नेक्स्ट वो कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन सेवरल वेज, अ कॉमन वन बीइंग द परसेंटेज विच वी आर डिस्कसिंग हियर. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं. उनमें से हम कौन से वाला बताएंगे, परसेंटेज वाला बताएंगे यहाँ पर, ठीक है. यू विल लर्न अबाउट अदर मेथड्स इन हायर ग्रेड्स. और मेथड्स के बारे में आप कब जानेंगे, हायर क्लासेस में. The three main ways to express the concentration of a solution in terms of percentage are given below. अब तीन मेन तरीके जो होते हैं, तीन मेथड्स जो हैं एक्सप्रेस करने के कंसंट्रेशन को, वो नीचे हमें दिए हुए हैं, वो हम अंडरस्टैंड अब करेंगे. एक बार आप ये देख लो फिगर साइड पे, मिल्क पाउडर दे रखा है, ठीक है, फिर ग्लूकोज दे रखा है और थर्ड में दे रखा है व्हाइट विनेगर, ठीक है. तो फिगर 5.4 इसकी बात कर रहा था कि इस पे जैसे ये इस तरीके से ये जो लिखी हुई है चीजें, इसको हमें देखना है और इनकी जो इंफॉर्मेशन है उसे हमें कलेक्ट करना है. अब हमारा फर्स्ट मेथड क्या आ जाता है, मास बाय मास परसेंटेज. परसेंटेज m बाय m और परसेंटेज w बाय w. मास बाय मास परसेंटेज में ये जो परसेंटेज m बाय m है, इसका मतलब है मास बाय मास परसेंटेज को ही शॉर्ट में लिखा है, ठीक है. और कई बार इसको w बाय w परसेंटेज भी लिखते हैं. इसका मतलब क्या है, m का मतलब है यहाँ पे मास, मास बाय में मास, ये जो लाइन लगी है इसका मतलब है बाय. तो m बाय m मतलब मास बाय मास और ये परसेंटेज साथ में हो गया. सिमिलरली यहाँ पे w बाय w वेट बाय वेट. आप इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये डिवाइड में है, एक ऊपर वेट है एक नीचे वेट है, इस तरह से एक ऊपर मास एक नीचे मास, ठीक है. मास बाय मास परसेंटेज या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज, दोनों का मतलब एक ही है. दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए. इट टेल्स us how many grams of solute are present in 100 gram of the total solution. पूरा जितना भी सॉल्यूशन है उसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है वो हमें ये बताता है. जैसे आप अपने मार्क्स निकालते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी भी सब्जी लेने जाते हैं, आलू लेने गए, तो आलू का जब आप 5 किलो आलू खरीदोगे, ठीक है, लेकिन आप 5 किलो का भाव नहीं पूछते, आप किसका भाव पूछते हो, 1 किलो का, है ना. 1 किलो के भाव के हिसाब से आप 5 किलो ले लेते हो या 2 किलो, आपको जितने भी लेने हैं, तो लेकिन भाव कितना पूछा जाता है, 1 किलो का. सिमिलरली आप अगर अपने स्कोर की बात करो, आप जैसे अपने नंबर आते हैं, आपके नंबर कभी आते हैं 500 में से, कभी आपका टोटल स्कोर होता है 450, कभी होता है 250, 300, कितना भी होता है, और ऊपर होते हैं आपके ऑब्टेन मार्क्स. तो मतलब क्या है, ऊपर ऑब्टेन मार्क्स हैं और नीचे आप क्या रखते हो, जब परसेंटेज निकालते हो टोटल मार्क्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देते हो, 100. मतलब ऊपर आपने ऑब्टेन मार्क्स रखे और नीचे टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 100, निकल के क्या आती है, एक परसेंटेज, और वो परसेंटेज निकल के आती है किसी की 80, किसी की 60, किसी की 75. तो मतलब जो ये परसेंटेज निकल के आ रही है ऑल ओवर, ये 100 में से मार्क्स निकल के आते हैं आपके, ठीक है. टोटल आपके 350 में से थे, लेकिन आपने जो परसेंटेज निकाली वो आपकी 65 आई, तो 65 आपके कितने में से है, 100 में से. तो टोटल तो चाहे कितना भी हो, लेकिन आपके जो परसेंटेज है वो 100 में से ही बताई जाएगी, है ना. सिमिलरली यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कैसे बताई जाती है, 100 ग्राम में से, ठीक है, कि कितने ग्राम सोल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर. तो सॉल्यूशन चाहे कितना भी हो, तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट. ऊपर आ गया मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड में आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में आ गया
100। सिंपल है ना, बहुत इजी है। जैसे हम अपना वो निकालते हैं परसेंटेज मार्क्स का, उसी तरह से हमने यहाँ पे निकाल देना है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा क्या निकल के आएगा, कंसंट्रेशन। ठीक है, कब निकल के आएगा, जब हमें सोल्यूट भी किस में पता हो, मास में, और सॉल्यूशन का भी क्या पता हो, मास, तब हम निकाल सकते हैं। मतलब पूरे सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए और उसमें सोल्यूट का मास कितना है वो पता होना चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे, मास बाय मास परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 करके। तो ये आपकी क्या निकल आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट की उस सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है ये निकल आएगी। दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज ऑल्सो यूज फॉर हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो हमने अभी मेथड पढ़ा है, ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सच एज मिल्क पाउडर, जैसे हमारे पास मिल्क पाउडर है, एंड स्पाइस मिक्सचर, या फिर स्पाइसेस मसालों के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज to label the composition of packaged food showing how much salt, sugar or protein is present in them। तो अब ये जो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन वाला ये है, मास बाय मास परसेंटेज, वो कह रहे हैं इसका यूज़ वो लेबलिंग के लिए भी कर सकते हैं। मतलब जो ये आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके अंदर जो ये लेबल लगाते हैं, इन लेबलिंग में भी इसका यूज़ हो सकता है पैकेज फूड में, ये शो करने के लिए कि उस पैकेट के अंदर सॉल्ट कितना है, शुगर कितना है और प्रोटीन कितना प्रेजेंट है। मतलब इस तरह की कोई भी अमाउंट वो बताने के लिए यूज कर सकते हैं। चलो एक बार ये मिल्क पाउडर का पैकेट भी देख लो। इसमें देखो ये लिखा है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, है ना, मतलब कि यहाँ पे मिल्क के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन प्रेजेंट है वो यहाँ पे उनके नेम लिखे हैं। एवरेज पर 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम के अंदर यहाँ बता रखा है कि कितना मिलेगा, और ऑन एवरेज यानी कि अप्रोक्सीमेट उतना होगा। फैट, और ये साथ में ब्रैकेट में लिखा है जी, यानी कि ग्राम, ग्राम में बता रहा है कितना है, 26 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम अगर मिल्क पाउडर लेते हैं तो उसमें आपको फैट कितना मिलेगा, 26 ग्राम। ओके, शुगर कितना मिलेगा, 49 ग्राम। फाइबर कितना है, 0 ग्राम। प्रोटीन है 15.5 ग्राम, और सोडियम उसमें है 0.8 ग्राम। तो 100 ग्राम पाउडर में आपको ये सब मिलेगा, चाहे मिल्क पाउडर का पैकेट आपका कितने भी ग्राम्स का हो, 250 ग्राम का हो, 300 ग्राम का हो, 500 का हो, या 1 kg का हो, 1000 ग्राम यानी कि, है ना। लेकिन वहाँ से उसमें से मिल्क पाउडर के पैकेट में से अगर 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें आपको फैट, शुगर, फाइबर, प्रोटीन, सोडियम, ये सब इतने मिलने वाले हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स सॉल्व दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे। इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्या कह रहा है, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट कितना लिया, 10 ग्राम, डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, पानी के अंदर घोल दिया और पानी कितना लिया, 90 ग्राम। अब ध्यान से देखो, इसमें भी पीछे क्या है, ग्राम, इसमें भी क्या है, ग्राम, यानी कि ये दोनों क्या दे रखे हैं, मास दे रखे हैं। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, और सॉल्यूशन जो बनेगा उसका इन्होंने कहा कि उसका मास बाय मास परसेंटेज निकालो। तो अब यहाँ देखो कि पानी कितना था, 90 ग्राम, नमक कितना था, 10 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन तो हमारा कितना होगा, 90 + 10 होगा, है ना। तो मास ऑफ सॉल्ट यानी कि सोल्यूट, कम अमाउंट में सोल्यूट होता है तो वो तो हो गया 10 ग्राम। मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट में घुल रहा है सोल्यूट, तो वो कितना है, 90 ग्राम। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, अब टोटल मास कितना निकलेगा, 90 + 10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अब मास बाय मास परसेंटेज, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, तो क्या होगा, सोल्यूट का मास कितना है, 100 ग्राम, तो वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, वो हमने पुट कर दिया, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 100। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट, बचेगा कितना, 10, और ये क्या आ जाएगा, 10% m/m, परसेंट m/m, यानी कि कंसंट्रेशन आ गई मास बाय मास परसेंटेज में। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम चीज़ें ही हैं। ठीक है, बस अब यहाँ पे मास बाय मास की जगह क्या है, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज m/v, m मास के लिए, v वॉल्यूम के लिए, w वेट के लिए। देखो मास की जगह हम वेट वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम,
percentage. This method is used where measuring the volume of a liquid is easier than weighing it. मतलब अगर उसको हम ग्राम में वेट करें, ठीक है, लिक्विड को, उससे बेटर हमारे लिए इजी क्या रहता है, उसको वॉल्यूम में मेजर करना। अगर वॉल्यूम में मेजर करना है तो वॉल्यूम के हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरीज, मतलब अगर मेडिसिन लेबोरेटरीज में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो लिक्विड हैं उनको वॉल्यूम में मेजर करना ईजी रहता है। अ कॉमन एग्जाम्पल इज 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, फिगर 5.4b। ठीक है, आपके पास ये फिगर है, यहाँ पे देखो ये लिखा है 5% W/V। ठीक है, ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन 5% W/V यानी कि वेट बाय वॉल्यूम, ये दे रखा है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ही समझते हैं। It tells us how many grams of the solute is present in 100 milliliters of the solution। मतलब हम 100 ग्राम नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, 100 मिलीलीटर लेंगे, क्योंकि पहले सॉल्यूशन आपका ग्राम में था, मास में था, अभी वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लेंगे, 100 मिलीलीटर लेंगे। और उसमें क्या चेक करेंगे, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट को हम मास में ही ले रहे हैं, राइट। तो इस तरह से इसका आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, ऊपर क्या लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100। वहाँ पे था मास बाय मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। अब इसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिया, उसको पानी में डिजोल्व किया और 100 ml का सॉल्यूशन तैयार किया। मतलब सॉल्यूशन कंप्लीट आपका कितने का है, 100 ml का। उसमें वाटर की अमाउंट नहीं बताई कितनी है, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि टोटल जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो कितना हुआ है, 100 ml। ठीक है, वाटर की अमाउंट कितनी भी ml में हो सकती है, अभी उसके बात नहीं करी। उसने कहा कि जो ग्लूकोज हमने डिजोल्व किया है वो 5 ग्राम ले लिया, और उसको घोलने के बाद जो टोटल सॉल्यूशन तैयार हुआ दैट इज 100 ml। और हमें अब कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि सोल्यूट कितना हो गया, 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ml, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो क्या, मास ऑफ सोल्यूट 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का ही बताया हमें डायरेक्ट 100 ml, और मल्टीप्लाई में 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, परसेंटेज कितनी निकल के आएगी, 5। ठीक है, तो 5% ये क्या निकल आया, मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये लिखा है 5% W/V यानी वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 5 ग्राम ग्लूकोज है पूरे 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। अगर सॉल्यूशन आप 100 ml लेते हो तो उसमें ग्लूकोज की अमाउंट आपको 5 ग्राम मिलेगी, बची हुई जो है वो वाटर की हो जाएगी। आई होप यू गेट इट। अब सेम नेक्स्ट हमारा रहेगा, बिल्कुल सेम है, इजी रहेगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज V/V, V का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, राइट। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन 2 मिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, अब ये कह रहा है ये जो मेथड है ये कहाँ यूज किया जाता है, जब 2 लिक्विड मिक्स होते हैं, यानी कि दोनों ही वॉल्यूम में है। अब दोनों वॉल्यूम में है तो दोनों मिक्स हो रखे हैं, उस टाइम पे हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए उसने फॉर एग्जांपल लिया है, परफ्यूम्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, विनेगर होता है, जैसे फिगर 5.4c में दे रखा है, जैसे विनेगर है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5% V/V एसिटिक एसिड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में 5% क्या है, एसिटिक एसिड है। नाउ अंडरस्टैंड इट, क्या है, this method is used when 2 miscible liquids are mixed, for example in perfumes, cosmetics and vinegar. The volume by volume percentage tells us how many milliliters of the solute in percent in 100 milliliter of the solution. Solution फिर से अब वॉल्यूम में है तो 100 मिलीलीटर, अब सोल्यूट ग्राम में नहीं रहेगा, अब सोल्यूट किस में हो जाएगा, वॉल्यूम है, क्योंकि मिलीलीटर में यानी कि ml में। ठीक है, मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में 100। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इफ 1 ml ऑफ अ लिक्विड pesticide is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of a pesticide spray for rice crop। एक राइस की फसल के लिए 100 ml का पेस्टिसाइड तैयार किया गया,
ठीक है। अब उसमें कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर डाली है, उसकी बात ही नहीं करी उसने कहा 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड डाला जो कि लिक्विड फॉर्म में था और वो लिया उसने 1 ml। 1 ml ये था, बचा हुआ पानी था, टोटल सॉल्यूशन तैयार हुआ 100 ml का। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है इट्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि दोनों ही चीज़ें किस में है, वॉल्यूम में है। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, पेस्टिसाइड का वॉल्यूम कितना है 1 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है 100 ml। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100, सोल्यूट कितना है 1 ml, 100 ml टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100, फिर से 100 बाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो रहा है और आपका 1% V बाय V आ गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ गया। ठीक है, यानी कि 1% उसमें क्या है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 1 ml क्या है, पेस्टिसाइड है। जिस तरह से अब यहाँ पे लिखा है 5% V बाय V, व्हाट इज इट मीन कि जो 100 ml अगर आप लेते हो ये विनेगर, तो उसके अंदर 5% क्या मिलेगा, यानी कि 5 ml क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। 5 ml एसिटिक एसिड होगा 100 ml विनेगर के अंदर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी। A saline drip in hospitals is usually 0.9% mass by volume sodium chloride, it means common salt in water। क्या कह रहा है ये कि हॉस्पिटल में एक सलाइन ड्रिप जो है वो यूज़ की जाती है। अब उसमें होता क्या है, 0.9 उसकी कंसंट्रेशन बताई है और उसमें बताया कि सोडियम क्लोराइड होता है इन वाटर, यानी कि वाटर सॉल्वेंट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट, और कंसंट्रेशन बताइए 0.9% मास बाय वॉल्यूम। इट मीन्स जो सोल्यूट यानी कि सोडियम क्लोराइड है उसका वेट कितना होगा 0.9 ग्राम और वाटर कितना होगा हमारे पास 100 ml। 100 ml के अंदर अगर 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं तो हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आगे उन्होंने भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फिगर 5.5। ये फिगर में आपको दिखाया भी हुआ है। इस टाइप की जो ड्रिप है पेशेंट को दी जाती है। 0.9% saline solution is safe for blood and replace lost fluids in the बॉडी। ये वाला जो सोल्यूशन तैयार हम करते हैं सैलिन सोल्यूशन, ये बॉडी के लिए, हमारे ब्लड के लिए सेफ होता है और ये हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स अगर लॉस्ट हो जाते हैं, उनकी कमी हो जाती है, तो उसको भी इनकम्प्लीट ये कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लिए सेफ क्यों होते हैं, बिकॉज कंसंट्रेशन जो इसकी तैयार जो हम करते हैं सैलिन सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन और हमारी बॉडी के ब्लड या फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है। इसलिए सैलिन सॉल्यूशन जो है उसमें हमारी बॉडी में यूज़ किया जा सकता है। अब कंसंट्रेशन का मेथड या ये कंसंट्रेशन हम यहाँ पे यूज़ ही क्यों कर रहे हैं और ये इक्वल रखने का क्या पर्पस है। देखो हमारी बॉडी में जो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अब उन सेल्स का काम क्या है, अब इसके लिए आपको वर्ड समझने पड़ेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। 3 टाइप्स के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इनको समझने के लिए पहले ये समझो कि सेल जो होता है, सेल के अंदर हमारी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक इन्वायरमेंट होता है सेल के इनसाइड और एक इन्वायरमेंट होता है सेल के आउटसाइड। मतलब सेल बहुत सारे होते हैं बॉडी में, तो वहाँ पर बीच में उनके क्या होता है, फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट को वहाँ पे बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आउटसाइड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारे पास इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज कंसनट्रेटेड, मतलब सेल के जो सराउंडिंग वाला एनवायरनमेंट है, उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर सेल मतलब एनवायरनमेंट मीडियम कैसा है, कंसनट्रेटेड, इट मीन्स वहाँ पे कंसनट्रेटेड किसको कहते हैं, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम हो और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। यानी कि वाटर कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, सेल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करेगा, वाटर का लॉस करेगा बैलेंस बनाने के लिए। मतलब सेल के बाहर जो है वाटर की क्वांटिटी कम है, ठीक है, और सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो सेल क्या करेगा, अपने में से वाटर को बाहर मूव करवा देगा। तो सेल जब सेल में से वाटर बाहर जाएगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, और ऑस्मोसिस वर्ड का मतलब होता है वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेल के अंदर पानी ज़्यादा था तो बाहर जाने लगा, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस।
ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। और ऑस्मोसिस क्या, उसी का एक स्पेशल केस है। अगर वो सब्सटेंस पर्टिकुलर वाटर है तो डिफ्यूज़न की जगह हम वर्ड यूज़ कर देते हैं ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हम कब बोलते हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज डाइल्यूट। अगर सेल के सराउंडिंग वो मीडियम कैसे डाइल्यूट है। डाइल्यूट है इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, सोल्यूट की क्वांटिटी कम है। अब अगर वाटर आउटसाइड में ज़्यादा होगा तो सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा। ठीक है, अगर वाटर गेन करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। इसमें सेल श्रिंक हुआ था क्योंकि वाटर उसमें से निकल गया था सेल में से। इसमें क्या हुआ है, सेल ने वाटर को गेन किया है, वाटर इसके अंदर गया है तो सेल क्या हो गया, स्वेल अप हो गया, फूल गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज एग्जैक्टली सेम, मतलब कि सेल के आउटसाइड सेल के इनसाइड दोनों जगह कंसंट्रेशन सेल वाटर की या सॉल्यूट की दोनों की क्वांटिटी सेम है तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर की मूवमेंट तो होती है आउटसाइड और इनसाइड लेकिन टोटल अमाउंट दोनों जगह सेम रहती है, इसलिए हम टोटल मानते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूवमेंट होती रहती है और इस वजह से सेल क्या रहता है, सेम साइज रहता है क्योंकि दोनों साइड से कहीं पे भी वाटर का कोई ज़्यादा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो सेल का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना रहे। तो इस जो जैसे हम ये सैलिन सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी में जो सेल्स हैं ना ही वो स्वेल होंगे, इसकी वजह से ना ही श्रिंक होंगे, बैलेंस बना रहेगा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन चाहिए होता है। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड यूनिट इन इंडस्ट्रीज इज वेट बाय वेट परसेंटेज परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, कि जो कॉमनली यूज़ होती है इंडस्ट्री में वो कौन सी यूनिट है, वेट बाय वेट परसेंटेज। एज वेट एंड मास आर जनरली यूज इंटरचेंजेबली, बिकॉज हमारी जो यहाँ पर वेट और मास का यूज़ है वो एक इंटरचेंज करके यूज़ किया जा सकता है। आप वेट की जगह मास वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मास की जगह वेट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकली बोथ परसेंटेज m बाई m और परसेंटेज w बाई w आर इक्वल टू ईच अदर। अगर m बाई m परसेंटेज निकालते हो यानी कि मास बाय मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज दोनों ही केसेस में क्या है, इक्वल रहेंगी। न्यूमेरिकली ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फिजिक्स में मास और वेट को अलग तरह से कंसेप्ट में समझाया गया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, बट ऑन द अर्थ इफ़ वी टॉक अबाउट मास एंड वेट दे आर द सेम। आगे हमारे पास ये क्वेश्चंस है पोज एंड पॉन्डर वाले। ठीक है, आई वांट कि आप ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में दें। अगर मुझे लगा कि हाँ बच्चों को आते हैं, खुद से आपने सॉल्व कर दिया, आई विल रिप्लाई। और अगर आपकी कोई भी लगता है गलती है तो मैं इसको यहाँ से फिर इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगी और इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग।